हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग क्लास लास्ट क्लास में हमने 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 1.5 करेंगे एंड 1.5 में हमारे पास टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। मेरे पास रियल नंबर्स के लिए कुछ एक्सपोनेंट के लॉ है, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 लॉ हैं हमारी बुक में। फर्स्ट देखो क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। दिस मीन्स मेरे पास कोई भी दो नंबर है, सेम नंबर है, उनकी पावर अलग अलग है और उन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, देन पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं अपने एग्जांपल से, कैसे होगा देखो। मैंने एक ले लिया 2 टू द पावर 4 डॉट 2 टू द पावर 5, मतलब मैंने ए को यहाँ 2 मान लिया एंड m को यहाँ पे मैंने 4 और n को 5 मान लिया। ठीक है, उस पर हम ऑपरेट करेंगे। क्या होगा, बेस सेम है दोनों का तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी 2 टू द पावर 4 प्लस 5 दैट इज 2 टू द पावर 9। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, अगर हमारे एक्सपोनेंट इस टाइप से हो a टू द पावर m टू द पावर n, मतलब हमारे पास पावर के ऊपर अगेन पावर आ जाए तो क्या होगा, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज a टू द पावर mn। इसको भी अगर हम एग्जांपल से देखें, मैं बोलती हूँ 2 टू द पावर 2 और देन पावर 3, दैट इज अब पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 टू द पावर 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, a टू द पावर m ओवर a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n एंड m इज ग्रेटर देन n। देखो हमने अपने फर्स्ट वाले में पढ़ा था, क्या था फर्स्ट रूल, हमारे पास अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, मतलब मेरे पास बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर डिफरेंट है, तो मैं पावर को आपस में माइनस कर दूंगी। ठीक है, और ये हमेशा इससे बड़ा होगा, पीछे वाले से आगे वाला m हमेशा बड़ा होगा n से। इसको मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, 2 टू द पावर 4 मान लो और मैंने मान लिया 2 टू द पावर 3। ठीक है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 3 दैट इज 2 टू द पावर 1, मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन मेरे पास है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। देखो जब हमारे पास पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस के आपस में मल्टीप्लाई करके पावर इकट्ठा कर दो, दैट इज 8 इंटू बी होल पावर m। दैट इज, अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ इसका, मैंने लिया 2 टू द पावर 3 और सेकेंड ले लिया 3 टू द पावर 3, बेस अलग है पावर सेम है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 और होल पावर 3 आएगा, दैट इज 6 टू द पावर 3, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। हमारे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड, हमारे पास कुछ दे रखा है नीचे, एक्सपोनेंट्स का रूल लगा के हमें उनको सोल्व करना है। फर्स्ट वन हमारे पास है 64 की पावर 1/2। देखो पावर 1/2 क्या होती है, स्क्वायर रूट ही तो होता है। पावर 1/3 क्या होती है, क्यूब रूट होता है। पावर 1/4 क्या होता है, फिफ्थ रूट ऑफ नंबर होता है। यहाँ पे 64 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 64 का स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 8 का होता है 64। 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे ना करके सेकंड मेथड से करूँ, कैसे करूंगी मैं, 64 को कैसे लिख सकती हूँ, एक्सपोनेंट भी कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 8 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2 मेरे पास दे रखी है। अभी मैंने बताया था जब पावर ऐसे दे रखी हो, पावर के ऊपर पावर दे रखी हो, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 ये वाला 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 इस टाइप से है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 8 टू द पावर 1 दैट इज 8 बचेगा। ओके, सेकेंड वन हमारे पास क्या है 30 टू द पावर 1/5 दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ 32। इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 32 को मैं एक्सपोनेंट में ब्रेक करूंगी, 2 टू द पावर 5 मिलेगा, 2 टू द पावर 5 32 होता है, जैसे करना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। इट मीन्स 2 टू द पावर मेरे पास 32 मिल गया, 32 को मैं 2 टू द पावर 5 में लिख सकती हूँ और इसकी पावर 1/5। अगेन मैं पावर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 2 आंसर आया। ओके, 2 आंसर आया। 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 2 आंसर आया
हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये 2 का पावर 5 मेरे को जैसे लर्न है, आपको भी ये तो आपको आइडिया होना चाहिए इतना तो, बट फिर भी मुझे यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पे पावर 1/5 है, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी की 5th पावर में होता है 32, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ये आपको आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 125 की पावर 1/3 दैट इज क्यूब रूट ऑफ 125। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 125। 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का होता है। हमारे पास 5 आ गया। अगर हम इसको ऐसे ना करके दूसरे मेथड से करें, एक्सपोनेंट में ब्रेक करके करें, कैसे होगा, इसको एक्सपोनेंट में ब्रेक करेंगे, 5 टू द पावर 3 लिखेंगे इसको, और होल पावर 1/3। इसको पावर आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, 3 × 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 दैट इज 5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9 टू द पावर 3/2। देखो 9 टू द पावर 3/2 है, इसको मैं एक्सपोनेंट में कैसे ब्रेक करूंगी। मेरे को कोशिश करनी है जो डिनोमिनेटर में हो उसी पावर में ब्रेक करना है। यानी कि मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिखूं और इसकी होल पावर 3/2, ताकि मेरे पास ये 2 है, ये कैंसिल हो जाए, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। 3 अभी देखो ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 टू द पावर 3 दैट इज 27 मेरे पास आंसर आ गया इसके लिए। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 30 टू द पावर 2/5। अभी हमने 32 के बारे में पढ़ा है, 2 का 5th रूट 35 होता है। सो इसको हम 32 को 2 की पावर 5 और होल पावर 2/5 में ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर 32 और 2/5 एज इट इज। देखो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को। मेरे पास ये वाला एक्सपोनेंट लग रहा है सब में, a टू द पावर m होल पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर mm, a टू द पावर m होल n इंटू a टू द पावर mn। इन पावर के आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया मेरे पास, 2 की पावर 2 बचता है दैट इज 4 आंसर आता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है टू द पावर 1/4, इट मीन 16 का 4th रूट, यानी कि मेरे को 16 को 4th पावर में ब्रेक करना है। देखो वैसे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि 4 का स्क्वायर और होल पावर 1/4। ये कंप्लीटली इससे नहीं होगा ना कैंसिल आउट, तो क्यों ना मैं कोशिश करूँ कि 4 जो 16 है उसको 4th पावर में ब्रेक करूँ। दैट इज 2 की अगर पावर 4 करती हूँ तो 16 मिलता है, मैं इसके 2 की पावर 4 में ब्रेक कर लूँगी और इसका होल पावर 1/4 दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 टू द पावर 1 दैट इज 2 आंसर हमारे पास। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 125 टू द पावर -1/3। डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 है, मैं अगेन 125 को 3rd पावर में ब्रेक करूंगी, दैट इज मेरे पास 5 टू द पावर 3 इसको मैं लिख सकती हूँ एंड इसकी पावर -1/3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट दैट इज 5 टू द पावर -1। 5 टू द पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5, 1/5 की पावर 1 दैट इज 1/5। ओके नेक्स्ट हमारे पास है फाई करना है हमें। हमारे पास इसमें फर्स्ट पार्ट है 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/5। देखो हमने ये लॉ पढ़ा है कि मेरे पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। करते हैं इसको हम, बेस सेम है तो बेस को मैंने ऐसे कैसे रख लिया, पावर को ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 1/5। इसका एलसीएम लेंगे दैट इज 2 टू द पावर 3 और 5 का एलसीएम 15 मिलेगा हमारे पास। 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 2 10 प्लस 5 को 15 से डिवाइड किया, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 1 जा 3 दैट इज 2 की पावर 13/15 मेरे पास आंसर मिल जाएगा। बस इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखना है कौन सा लॉ लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास बेस सेम था, पावर ऐड हो गई
बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो हमारे पास पावर ऐड हो गई, तो इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, हमारे पास 2 टू द पावर 13 और 15 हमारे पास आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 1/3 की क्यूब, इसकी होल पावर 7। देखो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन हो तो वैसे कैसे डील करेंगे हम इससे, मैं 1/3 टू द पावर 3 इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी, तो मेरे पास पावर माइनस में हो जाएगी। जैसे कि हम क्या था, जब हमारे पास 5 की पावर -1 थी तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आई थी। अब सिमिलरली मेरे पास डिनोमिनेटर में है, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो पावर माइनस हो जाएगी। इसको लिख सकते हूँ 3 टू द पावर -3 और होल पावर 7। अब मेरे पास वही फॉर्म बन गई m इंटू एन की, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 3 की मल्टीपल -3 इंटू 7 से करेंगे, 3 की पावर -21 आंसर आ जाएगा हमारे पास 11 की पावर 1/2 ओवर 11 की पावर 1/4। देखो हमने ये भी लो पढ़ा है, जब हमारे पास बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, अगर अपनी सिंपली लैंग्वेज में लिख सकती हूँ, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर माइनस हो जाएगी, दैट इज 11 की पावर 1/2 -1/4। एलसीएम से सोल्व करूँ इसको, 11 2 और 4 का एलसीएम मेरे पास 4 मिलेगा, डिवाइड किया 2 1 जा 2 -1 दैट इज 11 टू द पावर 1/4। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास, दिस इज लास्ट वन, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। हमने ये वाला जो लास्ट हमारे पास जो एक्सपोनेंट का लो था वो यही था, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। जब हमारे पास पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर को इकट्ठा कर देते हैं। सिमिलरली हम यही जो लो है इसमें फॉलो करेंगे। क्या है, 7 × 8 होल पावर 1/2 दैट इज 7 8 जा 56 की पावर 1/2 मेरे पास आंसर मिल जाएगा। सो क्लास यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।